नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे कि योग कौन कौन से होते हैं, करण कौन कौन से होते हैं तथा स्थिर करण किन तिथियों में है, चर करण किस प्रकार से निकाला जाता है कि किन तिथियों में चर करण होता है। आज के वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो कि अक्सर लोग बाग पूछा करते हैं कि भद्रा, ये भद्रा क्या होता है, किन तिथियों में भद्रा होती है, भद्रा का वास किस प्रकार से देखा जाता है, भद्रा किस प्रकार से जाना है, ये भद्रा है क्या, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। राधे राधे, मैं पंडित उद्धव कश्यप वृंदावन से। यदि आपको लाइव कक्षा करनी है वैदिक ज्योतिष की, हस्तरेखा, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि की, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो कमेंट करें, अथवा जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उस पर भी संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है उसमें पूछने में, प्रश्न में, ज्योतिष संबंधित प्रश्न पूछने में कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो दृष्टि ज्ञानम पे चलते हैं। आज का जो विषय है वह है बृहद्वकर्ण चक्र का 35वां श्लोक। 35, 36 आदि आदि जितना अधिक से अधिक हो पाएगा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। श्लोक है एकादश्यां चतुर्थ्यां च शुक्ले पक्षे परे दले अष्टम्यां पूर्णिमायां च भद्रा पूर्वदले स्मृता तृतीयायां दशम्यां च कृष्णे पक्षे परे दले सप्तम्यां च चतुर्दश्यां भद्रा पूर्वदले भवेत्। कहते हैं एकादश्यां चतुर्थ्यां च शुक्ले पक्षे परे दले। एकादशी और चतुर्थी शुक्ल पक्ष की। अब थोड़ा समझिए पहले, ये भद्रा है क्या। ऊपर क्या लिखा है, भद्रा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, विष्टि ज्ञानम। ये भद्रा, भद्रा देखिए, भद्रा दो प्रकार का है। एक भद्रा जो अशुभ होती है, एक भद्रा तिथियों भी होती है। इसी बृहद्वकर्ण चक्र के ही जब शुरुआत में ही अध्ययन किए थे, पहले दूसरे एपिसोड को ही सुनेंगे, उसमें बताया गया है कि कौन कौन सा भद्रा है, दो भद्रा कौन कौन सी होती हैं। तिथियां भद्रा अलग होती हैं, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी आदि। ये वीडियो जब आप दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड पढ़ेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो विष्टि है ये विष्टिकरण है। इस भद्रा को, जो अशुभ भद्रा होती है वह विष्टिकरण को भद्रा हम लोग कहते हैं। जब जब विष्टिकरण आता है, जिस दिन विष्टिकरण होगा उस दिन भद्रा कहा जाएगा। और ये भद्रा का जो ड्यूरेशन है कम से कम 10.5 घंटे से लेकर के 13.5 घंटे तक, 13 घंटे तक ही रहेगा, इससे अधिक नहीं रहता। जब से प्रारंभ हुआ है तब से कम 10.5 घंटा रह सकता है भद्रा, जो अशुभ भद्रा है, जिसको विष्टिकरण कहते हैं। वो भद्रा तिथि वाला भद्रा नहीं, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, उसका अलग मामला है। ये विष्टिकरण की बात हम कर रहे हैं। तो विष्टिकरण जो है ये जब से प्रारंभ होगा, कम से कम 10.5 घंटे तो चलने ही चलने हैं, और अधिक से अधिक भी होगा तो 13 से 13.5 घंटे से भी अधिक नहीं चलता। ये लगभग अनुमान बता रहा हूं आपको, फिक्स नहीं। अब विष्टि जो है वो है एकादश। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि करण होता क्या है, क्योंकि विष्टि जो करण है, ऊपर देखिए, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गज, वणिज, विष्टि। ये विष्टि जो है एक करण होता है। चर करण 7 होते हैं, उसमें से एक करण विष्टि हो। तो करण जो है वो तिथि पर आधारित होता है। तिथ्यार्धम करणम स्यात्, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तो विष्टि जो है वो किस पे आधारित है, करण पे। विष्टि मतलब भद्रा। भद्रा हम लोग देखते हैं वो किस पर आधारित है, तिथि पर आधारित है। इसलिए यहाँ एकादशी, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, दशमी की बात आ रही है। पहले कह रहे हैं हम शुक्ल पक्ष में जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी तिथियां हैं शुक्ल पक्ष की जिसमें भद्रा होती है। कहते बताइए, सुनिए। शुक्ल पक्ष में 2 तिथियां हैं, कौन कौन सी, एकादशी और चतुर्थी। शुक्ल पक्ष हो तो एकादशी, चतुर्थी और अष्टमी, पूर्णिमा, अभी आगे भी पढ़ेंगे। और एक पक्ष में 4, प्रत्येक पक्ष में 4 बार भद्रा आती। शुक्ल पक्ष में भी 4 दिन और कृष्ण पक्ष में भी 4 दिन। कैसे, समझिए। एकादश्याम चतुर्थ्याम च शुक्ले पक्षे परे दले। परे मतलब बाद के, दल मतलब उसके उत्तरार्ध में। शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष के एकादशी और चतुर्थी तिथि में, तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती। फिक्स है ये। प्रत्येक शुक्ल पक्ष के, प्रत्येक चतुर्थी, प्रत्येक एकादशी में के
शुरुआत के आधे को छोड़ करके बाद के आधे में, थोड़ा समझिए कैसे। एकादशी है, एकादशी प्रारंभ हुई है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, प्रारंभ हुई है इसी दिन दोपहर 12 बजे। कोई भी तिथि कभी भी प्रारंभ हो सकती है, और जब से प्रारंभ होगी तब से लेकर कम से कम 22 घंटा रहती है, और अधिक से अधिक 26 साढ़े 26 घंटा तक, पौने 27 घंटा तक भी जाती है, कोई भी तिथि है। तो मान लीजिए 12 बजे प्रारंभ हुई किसी दिन दोपहर में एकादशी तिथि, और 12 बजे प्रारंभ हो, अगले दिन 12 बजे तक रहे, यानी कि 24 घंटा रहे। तो 24 घंटा का 2 भाग करिए, तो शुरुआत का आधा क्या होगा, जिस दिन प्रारंभ हुआ है उस दिन के 12 बजे से लेकर के, दिन से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक, इस शुरुआत का आधा होगा, इसको पूर्वार्ध कहते हैं। तो बाद का आधा मतलब क्या, कि रात्रि 12 बजे से लेकर के अगले दिन 12 बजे तक, ये बाद का आधा हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फिर से समझिए। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब शुरुआत का आधा, उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा। एकादशी तिथि जितने समय तक रही, पहले ये देखना है अपने को कि एकादशी तिथि कितने घंटे रहा है। वैसे तो प्रत्येक पंचांग में लिखा हुआ रहता है भद्रा, फल लिखा रहता है, संकेत दिया रहता है, जिस तिथि के दिन भद्रा होता है उस दिन लिखा रहता है। लेकिन यदि ये याद रहेगा तो आपको कन्फर्मेशन रहेगा, भैया आज भद्रा है। आज कौन सी तिथि है, शुक्ल पक्ष एकादशी है, चतुर्थी है, अष्टमी है, पूर्णिमा है, तो आज भद्रा। शुरुआत का आधे में, बाद का आधे क्या समय ड्यूरेशन है, तो पंचांग में तो देखना ही पड़ेगा ना। तो एकादशी और शुक्ल पक्ष के एकादशी चतुर्थी के बाद के आधे में भद्रा, और अष्टमी पूर्णिमा के पूर्व दले स्मृता, शुरुआत के आधे में भद्रा होती ही होती है, फिक्स है। इसी प्रकार तृतीयायाम दशम्याम च कृष्ण पक्षे परिदल, तृतीया और दशमी तिथि के, तृतीया और दशमी किसी कृष्ण पक्ष परिदल, कृष्ण पक्ष में भी तो 4 तिथि में भद्रा होगी। तो कृष्ण पक्ष है तो उसमें तृतीया, दशमी, सप्तमी और चतुर्दशी, इन 4 तिथियों में कृष्ण पक्ष के 4 तिथि, तृतीया, दशमी, सप्तमी, चतुर्दशी से भद्रा होती है। तृतीया और दशमी के परे दले अर्थात बाद के आधे में, और सप्तमी चतुर्दशी के पूर्व दले, यानी शुरुआत के आधे में भद्रा होती ही होती है, फिक्स है। इसमें किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं है। बस समय क्या रहेगा यह आपको देखना पड़ेगा पंचांग में कि कितने बजे करके कितने बजे तक भद्रा है, कैसे देखें। इसका वीडियो बना हुआ है, पंचांग सर्च करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आपको आ जाएगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इससे ये रहेगा कि कोई भी नया वीडियो डलता है पंचांग से संबंधित अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी, तो आपके पास आ जाया करेगा। अब आगे समझते हैं भद्रा का वास। मान लीजिए आज जो तिथि है वह शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आज भद्रा है। हम आज ही देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में, ये सारी चीजें है हम पंचांग बता रखे हैं कि किस प्रकार से देखते हैं चंद्रमा किस राशि में। पंचांग का वीडियो बना हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आज हम देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में। पंचांग में जो भी पंचांग आपके यूज होता है उसी को उसमें देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में। अगर एकादशी शुक्ल पक्ष की है आज भद्रा है, तो भद्रा का वास कहाँ है यह देखने के लिए चंद्रमा किस राशि में यह देखना पड़ता है। श्लोक है कन्या तुला मकर धन विषुनाग लोके मेषालिवैणिक वृषे सुसुरालये स्यात् पाठीन सिंह घट कर कटके सुमर्त्ये चंद्र वदंती मुनयस्त्रिविधामि विष्टिम। कहते कन्या तुला मकर धन विषुनाग लोके, अर्थात कन्या, मान लीजिए आज भद्रा है और उस दिन आज भद्रा है, आज यदि चंद्रमा कन्या राशि में हो या तुला राशि में है या मकर राशि में है अथवा धनु राशि में, इन 4 राशि में से किसी भी राशि में यदि आज चंद्रमा है और आज भद्रा है, उस भद्रा का वास नागलोक, नागलोक मतलब पाताल लोक में होता है, जो कि खराब नहीं होता है। जबकि भद्रा होना अशुभ माना जाता है ना, लेकिन यदि नागलोक में भद्रा है तो उस दिन भद्रा होते हुए भी वह भद्रा अशुभ चीज नहीं है। उस दिन कोई भी आप नया कार्य कर सकते हैं, अर्थात मुहूर्त के लिए अशुभ नहीं है। जैसे कहते हैं आज भद्रा भैया ये अमुक कार्य मत करना, या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, ऐसा कहा जाता है कि आज भद्रा है ये कार्य मत करना।
लेकिन यदि भद्रा का वास नागलोक में है, अर्थात उस दिन जिस दिन भद्रा है उसी दिन चंद्रमा कन्या राशि में है अथवा तुला मकर धनु में से किसी राशि में है, उस भद्रा का दोष नहीं लगता, उस दिन कुछ भी कर सकते हैं। अगला श्लोक है मेषालिवैणिक वृषेषु सुरालय स्यात्। सुरालय मतलब स्वर्गलोक में। यदि मेष वृष मिथुन और वृश्चिक राशि में है, यदि देखिए मेष वृष मिथुन अथवा वृश्चिक इन 4 राशि में से किसी भी राशि भद्रा है तो उस दिन भद्रा का निवास स्वर्गलोक में होता, यह भी अशुभ नहीं है, कोई भी काम कर सकते हैं। भद्रा है परंतु वह भद्रा अशुभ कारक नहीं है, उस दिन कोई भी कार्य बाधा नहीं कर सकता है, कर सकते हैं आप। अभी आगे यात्रा प्रकरण में पढ़ेंगे आप, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमन, इस प्रकार से अध्ययन करेंगे आगे। पाथीन सिंह घट कर कट के सुमरते, यही पॉइंट करवा है इसमें क्या कि यदि भद्रा हो और उस दिन चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ मीन में से किसी भी राशि में हो, कर्क राशि में या सिंह राशि में या मीन राशि में,